वेलकम ऑल, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और आज हम वीडियो लेक्चर सीरीज क्लास 6 ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लाइथोस्फीयर के बारे में। अब इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के बारे में। तो अगला हम चालू करते हैं क्या, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है आपका, ओशन। और इसके अंदर क्या आते हैं, क्या ओशन ही आता है, नहीं, आपकी जो लेक होती है, ठीक है, रिवर होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे इसके ही अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर आपका मतलब पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, वो है आपका ओशन। अब ओशन क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि आपका जो 97% या मतलब 90+% जो आपका वाटर है, मैं ये कहूं तो वो कहां में है, ओशन में है। ठीक है, और जो आपका जो वाटर है मतलब 100% में से केवल आपका 3% वाटर जो है वो क्या है, अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग। अब आपसे कहा जाता है पानी बचाओ पानी बचाओ, ठीक है, फिर आप कहते हो कि भाई अर्थ का 70% पार्ट वाटर से कवर्ड है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी बचाओ, क्योंकि ये जो पीने लायक पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो केवल 3% ही है उसका। ठीक है, अब उस 3% में से भी जब अगर आप देखोगे तो अवेलेबल कितना है पीने के लिए, तो 1% के भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो टोटल अर्थ पे पानी है उसका केवल 0.8 या 7% ही है जो अवेलेबल है फॉर मतलब हम यूज। ठीक है, फॉर यूज जो अवेलेबल है हमारे पास वो केवल इतना ही है, इसीलिए कहा जाता है पानी बचाओ। अब क्या है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो 70% एरिया है वो क्या है, वाटर से फिल्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में आ गए आपके ओशन और वाटर। अब देखिए क्या है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता दूं मैं, H2O। ठीक है, तो वाटर का असल फॉर्मूला होता है ये वाला। अब आपके जो बेसिकली ओशंस हैं, ठीक है, वो 4 ओशंस हैं। ठीक है, 4 ओशन आपकी बुक में है। ठीक है, और रिसेंटली एक नया ओशन ऐड हुआ है, मतलब जो 5th ओशन है वो कौन सा है, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये तो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, बेशक है, लेकिन इसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था एज अ ओशन। ठीक है, लेकिन अब हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ ओशन। ठीक है, और ये पहला ओशन है, ठीक है, जो कि क्या है, ओशन करंट के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो 4 ओशंस थे आपके, ये ओशन करंट के बेसिस पे नहीं बने हैं, लेकिन ये वाला जो ओशन है ये ओशन करंट के बेसिस पे बना हो। और ये वाला ओशन कितने ओशंस के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, 3 ओशंस के साथ। ठीक है, वो 3 ओशंस कौन कौन से हैं, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन, अटलांटिक, ठीक है, आर्टिक, इंडियन पैसिफिक। ठीक है, इन 3 ओशंस के साथ ये क्या करता है, अपने बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो अब आपके ओशंस किस तरह हैं, पहला ओशन है आपका पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशंस कहां कहां है, पैसिफिक ओशन कहां है, मतलब बेसिकली तो ये आप कह सकते हो कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसके इस साइड और इस साइड है। ठीक है, आपका पैसिफिक ओशन इस साइड, सॉरी, एक साइड आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है और एक साइड आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इंडिया के नीचे जो ओशन है, ठीक है, यहां पे जो ओशन है ये इंडियन ओशन है। ठीक है, यहां पे रशिया के पास अभी जैसे अगर आप ये बनाओ तो यहां पे है आपका आर्टिक ओशन। ठीक है, आर्टिक सर्कल के पास, मैंने बताया था आपको कि आर्टिक सर्कल कहां है और एंटार्क्टिक सर्कल कहां है। ठीक है, तो आर्टिक सर्कल के पास आपका कौन सा है, आर्टिक ओशन है, और सदर्न ओशन, सदर्न यहां पे है। ठीक है, यहां पे आपका सदर्न ओशन है, इसको आप पीछे कर लो तो आपको गोल गोल दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये है, मैं ओशंस के एक बार नाम लिख देता हूं। ठीक है, और इनके जो शोर्स होते हैं वो कई बार इंटेंडेड होते हैं। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे कोने इस तरह से होते हैं, इंटेंडेड, इनको कहा जाता है इंटेंडेड। शोर, शोर मतलब होता है किनारा। ठीक है, किसी भी समुद्र का किनारा, जहां पे कहते हैं कि समुद्र खत्म होता है, बेसिकली वो तो क्या ही खत्म होगा। अब क्या है कि जितने भी समुद्र हैं, पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंडियन ओशन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका
आर्टिक ओशन, उसके बाद आपका क्या आता है सदर्न ओशन। और ये जो सारे आपके जो ओशंस हैं ये एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पैसिफिक ओशन से अगर आपको सदर्न ओशन में जाना है या पैसिफिक ओशन से आपको आर्टिक ओशन में जाना है या इंडियन में जाना है या अटलांटिक में जाना है तो आपको कहीं लैंड का यूज करना पड़ेगा, नहीं, आप ओशन से ही सारे ओशन में जा सकते हो, ठीक है। सही बन गया ये तो। अब क्या है हाइड्रोस्फीयर के बाद आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हिंदी में कहा जाता है वातावरण, ठीक है। तो कई बार हम पूछते हैं कि वातावरण बहुत अशुद्ध हो गया है, ठीक है, तो वो होता है आपका थर्ड आता है आपका एटमॉस्फेयर। तो देखिए एटमॉस्फेयर में क्या है आपके आते हैं गैसेस। तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली कौन सी गैस एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन, ठीक है। कितनी 78% के आसपास नाइट्रोजन आपकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब जितनी भी आप गैसेस देख रहे हो उसमें 78% क्या है अकेले लगभग इतनी ही क्या है नाइट्रोजन है। बाकी जो 21% है या 20 कह लेता हूं मैं रफली 20% है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। और जो 2% बचा उसमें सारी गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। जितनी गैसेस आप पढ़ते हो वो सारी गैसेस इस 2% में आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आपका गैस है मतलब ये क्या एक ही जगह रखा हुआ है, नहीं, ये भी अलग अलग लेवल्स में डिवाइड है। जैसे आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, एक्सोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, ठीक है। ट्रोपोस तो यहाँ आता है ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, थर्मोस, एक्सोस, ठीक है। तो इस तरह आपका चलता रहता है, अलग अलग फेयर्स में डिवाइडेड है ये भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में आपका कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, बताने के लिए जो बहुत टफ हो। अब आगे क्या है आपका आता है बायोस्फीयर। तो देखिए बायोस्फीयर में क्या है, बायोस्फीयर में आपके आ जाते हैं सारे क्या तीनों, मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो बायोस्फीयर को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर को डोमेन ऑफ लाइफ कहा जाता है, डोमेन ऑफ लाइफ। अब अगर जैसे मैं ये बनाऊं, ये बहुत फेमस जो आपकी ड्राइंग है ये अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका लैंड लाइथोस्फीयर, ठीक है, ये आपका हो गया हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, और ये हो गया यहां पे जो आपका है एटमॉस्फेयर। तो देखिए यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। अभी अगर मैं चला जाऊं क्या ऊपर जैसे जैसे चलता जाऊं तो क्या होती जाएगी, लाइफ की एग्जिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। तो जितना आप इन तीनों के पास में रहेंगे। अब क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल कि लाइथोस्फीयर भी हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी पॉल्यूटेड हो रहा है और एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूटेड हो रहा है। तो जिससे हम क्या कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ लाइफ है वो क्या है आज के टाइम पे बायोस्फीयर है, जो कि पॉल्यूशन से भरा हुआ है, ठीक है, पॉल्यूशन से भरा हुआ है। अब क्या है एटमॉस्फेयर में किस तरह के पॉल्यूशंस आते हैं, एटमॉस्फेयर में आपका हम क्या करते हैं गैसेस छोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि हमको इसमें नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि CO2 हो गया, CO2 का एमिशन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं आपके पेड़, ठीक है। लेकिन हम पेड़ को क्या कर रहे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। पेड़ को काटने की वजह से ये तो नुकसान हो ही रहा है कि CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा नुकसान किसको हो रहा है, लाइथोस्फीयर को, क्योंकि ये क्या करते हैं होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। नहीं तो जैसे आप क्या करो एक सैंड लो, मतलब क्या लो आप एक ट्रे लो, ट्रे में आप सैंड डालो और फिर उसमें पानी डालो, ठीक है, तो देखो आप सारी सैंड बह जाएगी। लेकिन अभी आप क्या करो कि उसमें कुछ ऐसा कर रख दो जो जिसमें रूटेड हो, ठीक है, जिसमें रूट्स हो, और उसमें आप पानी डालो तो देखोगे वो नहीं बहेगी। वो क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि जो ट्री के रूट्स होते हैं वो इसको पकड़ के रखते हैं, ये बहने नहीं देते किसको, सॉइल को। तो ये दोनों पॉल्यूटेड हो गया। अब क्या है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर आपका कैसे पॉल्यूट होता है, हाइड्रोस्फीयर में हम जा रहे हैं और नदी दिखी तो उसमें ये ले भाई कुछ कचरा डाल दिया, ठीक है, तो अब कचरा डाल दिया तो कचरा कहाँ जाएगा, उसी में रहेगा और वो क्या करेगा, इसको पॉल्यूटेड करेगा, ठीक है। आज के टाइम पे जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है हम सीधा ले जाके उसमें डंप कर देते हैं बिना उसको फिल्टर किए, ठीक है। तो इस वजह से आज के टाइम पे ये नौबत आ गई कि हमें हजारों करोड़ रुपए लगा के, जिसको पहले अगर हम लगाते तो क्या करते थे हम डायरेक्ट जो
कचरा उसमें डाल रहे थे उसको हम ट्रीट कर सकते थे, लेकिन हम हजारों करोड़ लगा चुके हैं ताकि हम नदियों को साफ कर सकें, और वो भी साफ नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या है कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपना दिमाग या माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसी नोट के साथ आपका जो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ है ये खत्म हो गया है। ठीक है, कांग्रेट्स, आप लोगों ने 5 चैप्टर सक्सेसफुली पढ़ लिए हैं। तो मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूं। जय हिंद।